2 महीने और निकल चुके हैं। अभी ग्राउंड का चैनल चेक एक्सपीरियंस आपका क्या कहता है? देखिए और ये भी एक बात मैं कहूंगा कि शायद गवर्नमेंट यही नंबर को रिवाइज भी करे बाय एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि वो भी हर बार होता है ना बिल्कुल। कि तो हमारा इंडिया में डेटा कलेक्शन और ये इतना परफेक्ट सिस्टम नहीं है, वक्त लगता है, एडजस्टमेंट लगता है। तो मेरे ख्याल में उतना ज्यादा उस डेटे के ऊपर हमें उतना ध्यान नहीं देना है। ब्रॉड लेवल पे अरे 6% से 7% से 3% गिर गई, ऐसी बात से ध्यान रखना चाहिए। ये थोड़ा आगे पीछे वाली बात ये चलनी चाहिए। सेकंड बात जो हम कह रहे हैं ना, देखिए अग्री में हम कह रहे हैं कि बहुत कम है, मगर अगर फूड इन्फ्लेशन हाई है तो समझिए कि अग्री में जो इनकम्स उसके कारण बढ़नी चाहिए, तो शायद वो फ्यूचर में आके डिमांड को बढ़ेगी। फिर मानसून अच्छा रुझान हो गया तो उसके कारण भी रूरल में ट्रैक्टर की परचेज से लेकर सब वो भी बढ़ सकती है। फेस्टिवल सीजन भी सामने आ रही है। तो मेरे ख्याल में एक डेटा पॉइंट को हमें एक कंटिन्यूइंग बेसिस पे देखना चाहिए कि इस क्वार्टर में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगले क्वार्टर की क्या। जैसे आपने कहा आधा क्वार्टर तो चल चुका है, तो अब मार्केट ऑलवेज आगे सोच रही है, तो उनको शायद अभी नेक्स्ट डेटा उनको देखना चाहिए कि क्वार्टर की अर्निंग सीजन, क्योंकि अर्निंग्स सीजन के रिजल्ट्स आते हैं जीडीपी के पहले ही, तो उसी से इकोनॉमिस्ट बनाते हैं एक तरह का प्रोजेक्टेड जीडीपी फॉर नेक्स्ट क्वार्टर ना। और मैं कहूंगा कि इकोनॉमिस्ट की प्रोजेक्शन वाज क्लोजर टू रियलिटी देन आरबीआई प्रोजेक्शन। तो ये बात क्योंकि उनके पास कंपनियों का डेटा ऑलरेडी आ चुका है और उससे वो मायना लगा रहे ना। तो मेरे ख्याल में ये नॉर्मल ऑनगोइंग चीजें, ये कोई खास इस क्वार्टर के लिए अलग बात नहीं है। खाली इलेक्शन एक वन ऑफ इवेंट था और समर बहुत भारी था, तो उसके कारण थोड़ी बहुत दिक्कत आई। उसके अलावा मैं कहूंगा कि अगले क्वार्टर का पिछले साल सेम क्वार्टर के साथ कंपेयर करना ठीक होगा, लाइक होगा। यहाँ पे उतना नहीं था, लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में इलेक्शन नहीं था, तो वो लाइक टू लाइक कंपेरिजन अगले क्वार्टर के लिए बहुत और भी मीनिंगफुल रहेगा। ओके, टक्कर से थोड़ा इसको मैं आपसे और समझता हूँ। अभी हम लोग जो मार्केट को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी जो कंपनीज B2C सेगमेंट में है वो हमें ये बताती हैं कि रूरल डिमांड पिकअप हो रही है। अर्बन में जो प्रीमियम डिमांड है वो स्टेबल है, जैसे पहले चली थी कोविड के बाद से धुआंधार वैसी चल रही है। लेकिन अर्बन की जो इकोनॉमिक डिमांड है, इकोनॉमी सेगमेंट वाली, वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन रूरल में पिकअप आया है। अब इसको मैं इन टर्म्स में आपसे समझने की कोशिश करूं कि पिछले 2 महीने में, ये चूंकि ये नंबर तो अब 3 महीने पुराने हैं, लास्ट 2 मंथ्स में आपने ग्राउंड पे क्या देखा है? क्योंकि बहुत सारी कमेंट्री डाइवर्स भी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं थोड़ी दिक्कत भी है इकोनॉमी में। देखिए आप जो कह रहे हैं मैं काफी हद तक उससे सहमत हूँ। हम जिक्र करते हैं दोनों का, अर्बन का और रूरल इकोनॉमी का। अर्बन के अंदर थोड़ा सा ठहराव सा आ गया है। उसका एक इंडिकेटर होता है, जैसे हम कहते हैं पैसेंजर ऑटो सेल्स, अगर हम देखें तो उसमें काफी गिरावट आई है। तो एक एक एक, एक बड़ा ब्रॉड सा इंडिकेटर है, इट कैन बी द ओनली इंडिकेटर, लेकिन उससे एक आइडिया मिलता है। और जो लोगों की इनकम लेवल्स हैं, जो डाटा आ रहे हैं, उसमें लग रहा है कि वो इनकम अभी स्टैग्नेट हो गई हैं, जो इंक्रीज हो रहा था वो नहीं हो रही। अब बात आती है रूरल डिमांड की। अभी एक्सपेक्टेशन भी यही है कि जो रूरल डिमांड है वो हमारी इकोनॉमी को या जीडीपी की ग्रोथ को सस्टेन करेगी। उसके लिए अभी जो जैसे मैंने पहले जिक्र किया, मानसून का जो इस बार ये है, अच्छा मानसून आया है, लेकिन उसका अनइवन जरूर है और कई जगह फ्लड वगैरह जो हम देख रहे हैं, गुजरात में काफी हालात खराब हैं। उस पर कितना असर रहेगा, आई थिंक इस पे फर्क पड़ेगा। ये जो हम 2 महीने की बात कर रहे हैं, इसमें ये कुछ चैलेंजेस आए हैं, लेकिन रूरल जो इकोनॉमी है, जो डाटा भी आया है, वो ऑल्दो जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन के मतलब जैसा था कि अराउंड 4 to 5% इंक्रीज होना चाहिए, इतना नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ग्रोथ है। जैसे आपने बताया, अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो वो 0.7 से 0.6 या 7 से 2% इस बार जो है उसमें आया है। तो वो अगर वो ग्रोथ को ये मोमेंटम मेंटेन होता है तो वो एक इकोनॉमी को पुश देगा, और जो रूरल डिमांड है काफी उसका एक वेट रहता है हमें ग्रोथ को उसको सस्टेन करने में। तो होपफुली आने वाले ये जो 1 महीना रह गया है और जो अगला क्वार्टर है, जैसे
दूसरे वक्ता ने बताया कि फेस्टिवल सीजन भी है, तो थर्ड क्वार्टर आई थिंक काफी अच्छा चलना चाहिए। ओके अच्छा चले। सुशांत आपको कैसा लग रहा है, क्या नंबर में कोई आगे जाते हो? अगर इसी नंबर को एक्सट्रापोलेट करें, मान लीजिए एक्सेल में डाल लीजिए इसी को नंबर को, तो आपको दिखेगा। लेकिन मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 2 महीने में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। ग्राउंड पे आप जाके देखेंगे तो आपको पीवी सेल्स के नंबर अलग दिखेंगे, टू व्हीलर के नंबर में बहुत अच्छी ग्रोथ है, हालांकि अभी भी वो प्री कोविड से 85% पे ही पहुंचे हैं, उसको ब्रीच नहीं कर पाए हैं। क्रेडिट ग्रोथ देखेंगे तो अलग कहानी बता रही है। लास्ट 2 मंथ्स में आप लोग बहुत इंटरेक्शन कर रहे होंगे, कैसा दिख रहा है? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज इंडिया का इंट्रा ग्रोथ एक है। फॉर एग्जांपल इन हाउस कंजप्शन काफी बढ़ा है, एंड प्लस द एक्सपोर्ट। हम लोग इस इंटर एपिसोड में थोड़ा सा हमें ये जरूर रखना कि बहुत सारे जगह में बीट यूएसएसआर यूक्रेन वॉर लीजिए या कुछ भी लीजिए, रशिया यूक्रेन, मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी इज अनस्टेबल, इंडिया इकोनॉमी बहुत स्टेबल है। उसी की वजह से बहुत सारे जगह में आप देख सकते हैं कि इंडिया का इन हाउस जो होम ग्रोन ग्रोथ है बहुत बढ़ा हुआ है। इट इंक्लूड्स एग्रो, इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड एक्रॉस। तो ये वाला चीज आपको जो आप कह रहे हो जरूर इसमें चेंजेस आया हुआ है, एंड इट डेफिनेटली इट्स गोइंग टू अफेक्ट। एंड प्लस हमारा जो एफडीआई का जो बेनिफिट मिला है इंडिया को, अगेन आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इंडिया इकोनॉमी इज गोइंग इन वन साइडेड, बाकी सारे इकोनॉमी अलग तरीके से जा रहा है। इट्स बिकॉज ऑफ दिस and lots of influx of NRI investments in India, and that has given rise to the price challenges and price competitive price also. उसके वजह से कंजप्शन बहुत हाई हुआ है। आप किसी भी सेक्टर ले लीजिए, नॉट ओनली एग्रो, आप रिटेल ले लीजिए, आप मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, आईटी ले लीजिए, हमारा जो इस तरीके से जो ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है इसमें नंबर आपको और भी बढ़ोतरी दिखेगा 1-1.5 महीने का। पंकज, ये इकोनॉमिक बातें बहुत हो गई, आते हैं मार्केट पे। आप लोग कहते हैं हमेशा कि 6 महीने आगे देख के चलता है मार्केट, तो ये जो नंबर आए हैं इसको देख के मार्केट चल रहा है या लिक्विडिटी के दम पे चल रहा है? पंकज जी। आई थिंक नीरज जी, इसका जवाब तो ये है कि मार्केट का खैर बेसिक कैटलिस्ट, बेसिक स्टेरॉइड तो लिक्विडिटी है। जिस तरह का फंड्स मनी अवेलेबल है आज के दिन, चाहे वो एसआईपी के फॉर्म में हो, म्यूचुअल फंड के पास हो, HNI हो, फैमिली ऑफिस से हो, आई थिंक दैट इज द बेसिक स्टीरियॉइड फॉर दिस मार्केट। एंड उसमें मैं कहूँगा कि अगर हम देखें कि जिस तरह के नंबर्स आज आए हैं, इफ़ वी टॉक विद रेलेवेंस टू दिस जीडीपी नंबर्स, आई थिंक ये ऐसे बिल्कुल भी नंबर नहीं है कि जो उस पे किसी भी तरह का ब्रेक लगाएं या उस पे किसी भी तरह का थमाव लगाएं या डेंट लगाएं। आई थिंक नंबर्स काफ़ी एनकरेजिंग है। अगर हमारे मार्केट रिलेटेड देखिए, आई थिंक मार्केट को मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स आई थिंक काफ़ी एनकरेजिंग लगे, दैट इज व्हाट मार्केट वांट्स। जिस तरह के रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के नंबर्स हैं, आई थिंक काफ़ी एनकरेजिंग नंबर्स हैं। माइनिंग के नंबर्स काफ़ी एनकरेजिंग नंबर है। तो अगर हम मार्केट के व्यू पॉइंट से देखें, आई थिंक इन 3-4 नंबर्स की ज़्यादा रेलेवेंस है इक्विटी मार्केट को, बजाय से सर्विसेज नंबर के, एग्री नंबर्स के, जो कि एक एक्सपेक्टेड थे कि एक डाउनवर्ड टिक देखने को मिलेगा। उसके अलावा हमारे को नहीं भूलना चाहिए कि जो पिछले 2 महीने रहे हैं, जो इस नंबर में डाटा नहीं दिख रही, या आने वाले जो 2-3 महीने हैं, जिस तरह की बड़ी अच्छी मॉनसून्स हमारे देश को देखने को मिली है, इसकी ज़रूर आने वाले वक्त में हमारे को एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। फेस्टिवल सीजन आने वाले वक्त में देखने को मिल रहा है। और अगर हम देखें कि पिछले 1-1.5 महीने से ही, मैं अभी आज के फिगर जी फ्लैश आउट होते हुए देख रहा था, इवन एफआईज के नंबर अब स्पोरेडिकली काफ़ी डिसेंटली पॉजिटिव होने लगे। अगर आज का नंबर देखें, 5,000 करोड़ की एफआई की तरफ से बाएंगे। सो डोमेस्टिक प्लस एफआई, आई थिंक लिक्विडिटी का जो एक कॉम्बिनेशन हैगा, ये कॉम्बिनेशन काफ़ी पॉजिटिव है। और जिस तरह Q1 नंबर्स आए हैं हमारे इंडस्ट्री के, काफ़ी एनकरेजिंग नंबर्स थे। ओनली थिंग दैट व्हाट इज हैपनिंग इज, जो कि एक डेफिनेटली एक बुलिश मार्केट में होते हैं, एक चर्निंग चल रही है, सेक्टर चर्निंग चल रही है, स्टॉक चर्निंग चल रही है। एंड इट इज नॉट अ वेरी सीरियस रॉकेट साइंस टू विजुअलाइज की चर्निंग कहाँ का पैसा कहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो अगर उस चर्निंग में अगर आप सही क्वार्टर में, सही सेक्टर्स में हैंगे, तो यू आर स्टिल इन फॉर वेरी डिसेंट ब्यूटीफुल राइड इन दिस स्टॉक मार्केट। और मेरे को नहीं लगता कि अभी ऐसा वक्त आ गया है कि हम मेजर पैसा मार्केट में प्रॉफिट बुक करके कैश इन हैंड में बैठे। ठीक है, चर्निंग करनी चाहिए, यू शुड रोटेट योर पोर्टफोलियो, बट अभी मेरे को नहीं लगता बिल्कुल भी ऐसा वक्त है या ऐसी हिम्मत है कि वन शुड सिट आउटसाइड विद कैश अपना प्रॉफिट बुक करके। सो आई थिंक हे डेज, गुड डेज आर, जैसा कि अभी दिन में प्रधानमंत्री कह रहे थे, आई थिंक बेस्ट डेज, बेस्ट मंथ्स आर स्टिल टू कम फॉर द इक्विटी मार्केट।
कैश कॉल लेंगे तो अंडर परफॉर्मर हो जाएंगे। सुनिए छोटा सा इनपुट है। हाँ बोलिए। छोटा सा इनपुट है, रियल एस्टेट में आपने नोटिस किया होगा गुड़गांव में दैट 12 crore हाउसिंग गॉट सोल्ड इन 2 days. व्हाट यू टोल्ड इज वेरी करेक्ट, द रियल एस्टेट इज बूमिंग अप लाइक एनीथिंग।